हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम लेकर आए हैं ज़बरदस्त सी जूसी फ्लफी और यम्मी गुलाब जामुन की रेसिपी। इन्हें हम मिल्क पाउडर के साथ बनाएंगे। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बहुत ही रसीले और सॉफ्ट बनते हैं। इन्हें आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बाज़ार के गुलाब जामुन को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाना। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी ली है। 1 कटोरी भर के मिल्क पाउडर लिया है। आधी कटोरी मैदा लिया है। 4 टेबल स्पून दूध लिया है। 1 टेबल स्पून सूजी लेंगे। 2 टेबल स्पून घी। 1 नींबू का जूस लेंगे। 1 टीस्पून रोज़ वाटर। 1/8 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी बेकिंग सोडा लेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी लिया है। जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी लेना है। अब हम इसमें 1.5 कप ही चीनी डालेंगे। अब हम चीनी को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि चीनी नीचे से जले नहीं। हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है चीनी के घुलने तक। अब हम इसे पका लेंगे तब तक हमारी चीनी घुलती है। चलिए तब तक हम गुलाब जामुन बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है। इसमें हम 1 कप भर के मिल्क पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पे अमूल का मिल्क पाउडर लिया है। आपको जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। देखो हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सूजी डालेंगे। 1/8 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप इसकी जगह बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को उंगलियों से इस तरह मसल कर अच्छे से आपस में सारी चीज़ों को मिला लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते हुए इसे गूंद लेना है। हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून दूध लिया है। हमें एक साथ इसमें सारा दूध नहीं डालना है। देखिए हमें आटे को इस तरह सॉफ्ट गूंद लेना है। इसे गूंदने में हमें 3 टेबल स्पून दूध लगा है। जो हमने 4 टेबल स्पून दूध लिया था उसमें से 1 टेबल स्पून दूध बच गया है। ये हमें नहीं चाहिए। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस डालेंगे ताकि चीनी में क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं ताकि चाशनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब हम चाशनी को उंगलियों के बीच इस तरह चेक करेंगे। चाशनी हमें हल्की सी तेल की तरह थोड़ी चिकनी लगनी चाहिए और हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल देंगे। आप इसकी जगह इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कढ़ाई में हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। हमें इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है जब तक ये हल्का गरम होता है। चलिए तब तक हम गुलाब जामुनों को शेप दे लेते हैं। आपको जितने छोटे या बड़े गुलाब जामुन का साइज़ देना है आप दे सकते हैं। दोनों हथेलियों के बीच में इसे रखकर हल्का सा प्रेशर देते हुए हम इसे गोल शेप में बना रहे हैं। हमें इसे तब तक इस तरह करना है जब तक ये पूरी तरह क्रैक फ्री ना हो जाए। देखिए ये पूरी तरह क्रैक फ्री बनकर तैयार हो चुका है।
चलिए अब हम इसी तरह सारे बना लेते हैं। ये हमारा आखिरी वाला भी बनके तैयार हो चुका है। इतने मेजरमेंट में हमारे 16 गुलाब जामुन बन चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना गुलाब जामुन जो है ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल का टेम्परेचर देखने के लिए हम इसी आटे की एक छोटी सी गोली इसमें डाल देंगे। देखिए ये एकदम से ऊपर नहीं आया है, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा तेल परफेक्ट रेडी है गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। हम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डालते जाएंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई कर लेना है। इन्हें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम तेल को चम्मच से इस तरह हिलाएंगे। हमें गुलाब जामुनों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस तेल को चम्मच से इस तरह हिलाते रहना है ताकि गुलाब जामुन अच्छे से सभी तरफ से फ्राई हो जाएं और इनका कलर सभी तरफ से इक्वल आ जाए। ध्यान रहे हमें गुलाब जामुनों को लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। हमें गुलाब जामुनों को फ्राई करते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आप ठंडी चाशनी में गुलाब जामुनों को डालेंगे तो गुलाब जामुन हार्ड बन जाएंगे। हमारी चाशनी मीडियम गर्म है। हम इसमें गुलाब जामुनों को डाल देंगे। जब हम गरम गरम गुलाब जामुनों को चाशनी में डालते हैं तो चाशनी मीडियम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इससे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से पी लेते हैं और फ्लफी और जूसी बनते हैं। इस तरह चम्मच से गुलाब जामुनों को चाशनी में हल्के से दबाकर डिप करेंगे। देखिए हमने सारे गुलाब जामुनों को फ्राई करके मीडियम गरम चाशनी में डाल दिया है। अब हम इन्हें इसी तरह 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गुलाब जामुनों को चाशनी में डाले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से फूल चुके हैं। चलिए एक गुलाब जामुन कट करके देखते हैं। देखिए ये कितने फ्लफी और अंदर से कितने जूसी बने हैं। चलिए अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।